वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, यानी टीचर डे कब मनाया जाता है। तो देखिए, मैंने पहले जो वीडियो में क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर जिन्होंने सही दिया है उनका वीडियो के लास्ट में नाम दिखाया जाएगा। और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका नाम भी इस वीडियो में आए, यानी इसमें नहीं, इससे जो नेक्स्ट वीडियो डालूंगी उसमें, तो आप इसका आंसर सही दीजिए और जल्दी दीजिए, क्योंकि लास्ट में देते हो तो प्रॉब्लम हो जाती है और वीडियो बन चुकी होती है। इसलिए आप लोग जल्दी आंसर दें और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो वो ज़रूर पूछें। ओके फ्रेंड, वीडियो ज़रूर अच्छी लगेगी, पूरी देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि आज सबसे पहले तो आप ये रूल्स देख लीजिए क्या लिखा है। ए वाई को ए पढ़ते हैं, तो ये याद रखिएगा। मैं सबसे पहले रूल्स इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हम जो बुक पढ़ेंगे उसमें आपको ये रूल्स याद होना जरूरी है। तो नियम अगर आपको याद है तो आप बुक्स को आसानी से पढ़ सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे खास बात ये है कि इस वीडियो में मैं आपको जो लंबे लंबे वर्ड होते हैं, जो लॉन्ग वर्ड होते हैं, उनको भी पढ़ना सिखाऊंगी, वो भी बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए, और भी अच्छी चीजें आपको सीखने को मिलेगी। तो पहले इसको सीख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पर पी है। पी को हम पा पढ़ते हैं, आपको पता ही होगा। अगर आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए, पी को पा पढ़ते हैं। और ए वाई को ए की मात्रा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो क्या बन गया ये? प ए। तो क्या बन गया? पे। तो इस तरीके से आपको मिलाना है और पढ़ना है। इसी तरीके से एस को सा पढ़ते हैं और ए वाई को ए की मात्रा यानी से। डब्ल्यू को वा पढ़ेंगे, ठीक है, कहीं भी डब्ल्यू आए तो डब्ल्यू को वा पढ़ना है, ए वाई को ए की मात्रा। कहीं भी ए वाई आएगा तो आपको ए ही पढ़ना है, इसके सिवा कुछ और नहीं पढ़ना है आपको, ये याद रखिएगा। तो ये वे हो गया। एल को ला पढ़ते हैं और ए वाई का ए की मात्रा यानी ले। तो यहाँ तक आप समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। बी को वा पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा ब्रे। इसी तरीके से वी को वा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी वे। तो यहाँ पर आप समझ गए। और मैंने देखिए हिंदी लिख रखी है, मैंने आपकी इसकी हिंदी इसलिए लिखी है ताकि अभी मैं आपको बुक पढ़ना सिखा रही हूँ। तो अगर आप इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाए तो हिंदी को पढ़ के समझ सके, ठीक है। अब देखिए, डी को डा पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए की मात्रा यानी डे। इसी तरीके से एच को हा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी हे। तो कितना सिंपल है। आप भी कोशिश करिए मेरे साथ पढ़ने की। अगर आप कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत इजी से। ये मैं मानती हूँ कि जो और वीडियो उसमें थोड़े रूल्स हार्ड होते हैं, बट जो ये वाली वीडियो इसमें सिंपल है। ए वाई को ए की मात्रा पढ़ना है तो आप बहुत आसानी से समझ सकेंगे। देखिए, सी को का पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, ए वाई को ए की मात्रा क्ले। इसी तरीके से पी को पा पढ़ते हैं, आर को रा पढ़ते हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी प्रे। तो इसी तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। आपके लिए बहुत सिंपल है। पी को पा, आर को रा, ए वाई को ए की मात्रा। कितना सिंपल हो गया ना, क्योंकि रूल्स पता है आपको। अब देखिए, टी को टा पढ़ते हैं, आर को रा पढ़ते हैं और ए वाई को ए की मात्रा यानी ट्रे। इसी तरीके से पी को पा पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी प्ले। याद सही से देख लीजिए, समझ लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में आंसर दूंगी मैं। अगर आपको कोई भी वीडियो मुझसे चाहिए हो जो आपको देखना चाहते हैं पढ़ाई के संबंधी, तो आप मुझसे बोल सकते हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगी और आप उसे आसानी से देख सकते हैं। चलिए, आप ये पढ़ लेते हैं। एस को शाह पढ़ रहे हैं, पी को पा पढ़ रहे हैं, आर को रा पढ़ रहे हैं और ए वाई को ए की मात्रा यानी स्प्रे। इसी तरीके से डब्ल्यू को वा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी वे। वी को वा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा पढ़ते हैं तो वे हो गया। डी को डा पढ़ रहे हैं, ए वाई को ए की मात्रा यानी डे हो गया। तो मैंने काफ़ी सारे वर्ड इसलिए रखे हैं ताकि आप आसानी से पढ़ सकें। तो यहाँ तक हम समझ गए। आप समझ गए होंगे आसानी से किस तरीके से आपको पढ़ना है। और ये याद रखिएगा, जब आप पढ़ रहे हो तो ये मत सोचिए कि बहुत मुश्किल है, मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती हूँ। देखिए, जब आप सीखेंगे तभी तो आपको आएगा ना। और जब आप जो चीज़ सीख जाते हैं वो आपको आसान लगती है। तो आसान समझ के सीखिए प्लीज़, ताकि आपको आ सके। तो चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए, जी को गा पढ़ रहे हैं क्योंकि जी के बाद ई नहीं है। अगर जी के बाद ई होता
तो हम जी को जा पढ़ते। यहाँ पर ए है तो जी को गा पढ़ रहे हैं। ए वाई को एक ही मात्रा पढ़ते हैं तो गे। और जी के बारे में और अच्छे तरीके से समझना चाहते तो आप हमसे बोलिए, मैसेज कीजिए, तो हम आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम आपको वो वीडियो शेयर कर देंगे, ठीक है। नहीं तो आप खुद देख लीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो मैं जल्दी से एक वीडियो शेयर करूंगी जिसमें आपको बताऊंगी किस तरीके से आप मेरी और वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये नहीं पता है, ठीक है। एन को ना पढ़ते हैं, ए वाई को एक ही मात्रा यानी ने। आर को रा पढ़ते हैं, ए वाई को एक ही मात्रा यानी रे। तो आपने सीखा अच्छे से आर को ए वाई यानी आर को क्या पढ़ते हैं और ए वाई को क्या पढ़ते हैं। अब देखिए, ए को आ पढ़ते हैं, आपको पता होगा। डब्ल्यू को वा पढ़ते हैं, ए वाई को एक ही मात्रा। तो इस तरीके से आप मिलाइए और पढ़ दीजिए, तो क्या हो गया, अ वे। यहाँ पर हिंदी लिखी है, आप खुद देख सकते हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है। एफ को फा पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं, ए वाई को एक ही मात्रा यानी फ्ले। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और इजी से सीखना है, ठीक है। तो देखिए, एस को सा पढ़ते हैं, एल को ला पढ़ते हैं और ए वाई को एक ही मात्रा यानी स्ले। इसी तरीके से डी को डा पढ़ते हैं और ई को यहाँ पर ई की मात्रा पढ़ा गया है और एल को ला और ए वाई को एक ही मात्रा यानी डी ले, डिले। तो यहाँ पर आपने आसानी से समझ लिया किस तरीके से आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर वी को वा पढ़ रहे हैं और ई को ई की मात्रा, टी को टा पढ़ रहे हैं और आर को रा पढ़ रहे हैं, जो टी के नीचे आप देख रहे हैं। ए वाई को एक ही मात्रा यानी बिट्रे और डी को डा पढ़ रहे हैं और ई को ई की मात्रा और सी को का पढ़ रहे हैं, ए वाई को एक ही मात्रा। तो आप इसे दोनों में से कुछ भी पढ़ सकते हैं, डके या डीके। आप डी को ड भी पढ़ सकते हैं और डी को डी भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई सा भी वर्ड आप पढ़ते हैं तो वो सही माना जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ओ को ओ पढ़ रहे हैं, के को का पढ़ रहे हैं और ए वाई को एक ही मात्रा यानी ओ के, जैसे हम बोलते हैं ओके। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। अब डी को डा पढ़ रहे हैं, आई को ई की मात्रा यानी डी और सा को सा पढ़ रहे हैं, पी को पा, एल को ला, ए वाई को ई की मात्रा यानी डिस्प्ले। समझे, डिस्प्ले आप पढ़ते भी हैं और मुंह से आपसे निकलता भी है। तो चलिए, यहाँ पर हमने पढ़ना सीखा, अब हम कुछ वर्ड मीनिंग सीख लेते हैं, क्योंकि देखिए पढ़ने के साथ साथ वर्ड मीनिंग सीखना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम बोलना और पढ़ना दोनों चीज़ सीख पाएंगे। तो चलिए सीखते हैं। बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। क्या होता है, बिहाइंड यानी पीछे। तो ये वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, बिहाइंड यानी पीछे, ठीक है। विसाइड, विसाइड यानी निकट यानी पास। निकट का मतलब होता है पास। अगर आपको निकट का मतलब नहीं पता है तो आप समझ गए होंगे, विसाइड यानी पास। तो अगर आपको वर्ड मीनिंग याद रखिएगा, इसे लिख लीजिए वर्ड मीनिंग को, और किसी सेंटेंस में यानी कुछ हिंदी का वर्ड जैसे आप बोलते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आप बोल सकते हैं विसाइड या कुछ भी पास के लिए कोई भी ऐसे सेंटेंस बना के आप बोल सकते हैं, ठीक है। अभी मैं नहीं बता रही क्योंकि मैं आगे का वर्ड सिखाती हूँ आपको। अंडर यानी नीचे, ठीक है, अंडर यानी नीचे। तो आपने काफ़ी सारे वर्ड ऐसे देखे भी होंगे जो फिल इन द ब्लैंक में भी आते हैं ये। तो आपको ये वर्ड मीनिंग में थोड़ी थोड़ी वर्ड मीनिंग याद करवाती रहती हूँ हर वीडियो में, ताकि आप आसानी से याद कर सके। अब देखिए, इसको आपको किस तरीके, देखिए अबव यानी ऊपर, ठीक है। तो इसे आप, मैंने हिंदी लिख दी है, आप पढ़ लीजिए, वर्ड मीनिंग को लिखिए, उसके साथ हिंदी भी लिखिए, उसके साथ उसका मीनिंग जो होता है यानी ऊपर वो भी लिखिए, ताकि आप गलत ना पढ़ें और जब आप पढ़ें तो बिल्कुल सही पढ़ें और उसकी मीनिंग भी सही से समझ सके। नियर यानी नज़दीक, नियर यानी नज़दीक, ठीक है, NEAR, नियर। अभी मैंने ये भी सोचा है कि मैं आपको, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें बुक के साथ साथ मैं आपको 100 वर्ड मीनिंग भी लेके आऊँ, क्योंकि अगर आप 100 वर्ड मीनिंग रोज याद करते हैं तो आप जल्दी से 1 महीने में 3000 के करीब वर्ड मीनिंग सीख जाएं, और जितनी वर्ड मीनिंग आप लोग सीखेंगे उतनी ज़्यादा आपको इंग्लिश और अच्छी आएगी। सीलिंग यानी छत, सीलिंग यानी छत। तो ये मैं चाहती हूँ कि आपको बहुत जल्दी से इंग्लिश सिखा सकूँ। तो आपसे जो वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बुक पढ़ना सिखाऊंगी, जैसे सिखा रही हूँ वो तो सब सिखाऊंगी, उसके साथ 100 वर्ड मीनिंग सिखाऊंगी और उसके साथ कुछ ऐसे वर्ड भी सिखाऊंगी जो लॉन्ग होते हैं, जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है आपको, तो वो भी सिखाऊंगी। इन फ्रंट ऑफ यानी
के सामने, इन फ्रंट ऑफ यानी के सामने। तो आपको इसकी मीनिंग अच्छे से समझ में आ रही होगी। और कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी मेरी वीडियो में प्रॉब्लम आपको लगती है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है जो आपको मेरे से बोलना है कि मैं बुरा ना मान जाऊँ, कोई बात नहीं, आप मुझसे बोलिए। मैं और अच्छे से वीडियो को और अच्छी बनाऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है। फ्लोर यानी फर्श, फ्लोर यानी फर्श, जो आपकी जमीन होती है उसको हम फर्श बोलते हैं और उसको फ्लोर भी बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको याद करना है। सीट यानी आसन, सीट यानी जैसे कि सीट होती है, आप बोलते हैं सीट पे बैठ जाओ, जिस पे हम बैठते हैं। आसन कुछ ज्यादा वो हो गया, तो जैसे कि कहीं भी आप जहाँ बैठते हैं खाना खाने के लिए, तो वो एक सीट होती है, तो उसको आप हिंदी में आसन बोलते हैं, आसन। ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे किस तरीके से आपको ये वर्ड मीनिंग याद करनी है। याद करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप किसी सेंटेंस के साथ जोड़ के से याद करें और रोज बोलिए तो ज्यादा जल्दी याद होगी। हैंग यानी लटकना या लटकाना भी होता है। हैंग यानी लटकाना या लटकना, दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो हैंग, ये जो वर्ड है इनकी वर्ड मीनिंग भी साथ के साथ याद रखिए, जैसे कि HANG, क्योंकि अगर आपको सिर्फ बोलना आता है और लिखना नहीं आता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आगे हम लिखना नहीं सीख पाते। तो साथ के साथ लिखना भी सीखिए, क्योंकि ज़्यादा वर्ड मीनिंग नहीं है, बहुत ही कम है इसमें, तो आप थोड़ी सी तो याद कर ही सकते हैं और बहुत छोटी छोटी है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है। ऑन यानी ऊपर। ठीक है। ऑन यानी चालू करना भी होता है, पर यहाँ पर ऑन यानी ऊपर है, तो इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है। और ऑन का मतलब पर भी होता है, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि एक वर्ड की काफ़ी सारी हिंदी मीनिंग होती है और आपको पता भी होनी चाहिए। इन यानी मैं, इन यानी मैं, तो यहाँ पर आपको ये याद रखनी है कुछ वर्ड मीनिंग। आप देख रहे हैं किस तरीके से। अब देखिए, इन का मतलब होता है मैं और आई का मतलब भी मैं होता है। तो काफी, ये मत सोचिए कि ये अगर इन कहीं भी लिखा होता है तो उसकी मीनिंग आपको हिंदी समझनी है। ठीक है। और नहीं तो मैं का मतलब आई भी होता है, तो ये चीज भी याद रखिएगा। देखिए, वॉल यानी दीवार होती है, जैसे कि आप जान हैं, वॉल भी बोलते हैं इसको, और दीवार जैसे कि आप। तो यहाँ तक हमने सीख लिया। अब हम सीखेंगे कुछ ऐसे वर्ड जो बहुत बड़े बड़े होते हैं और हमें पढ़ने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो इसके बाद हम वही सीखते हैं कि ऐसे बड़े बड़े वर्ड को हम कैसे आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, यानी आप देख रहे हैं कि ये कितना बड़ा है, और जब आप पढ़ते हैं, यानी जिन्हें पढ़नी अच्छी आती है उनके लिए तो बहुत ईजी है, बट जिन्हें नहीं आती उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, यानी पहले UN यानी अन, फिर DER, अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से आप जैसे बड़ा वर्ड है तो उसको 4 या 3 या 2, जहाँ तक आपको पढ़ना आता है वो पार्ट्स आप अलग कर सकते हैं और फिर इसको पढ़िए। जैसे कि मैंने कर रखा है यहाँ पर 4 में, तो पहले अंडरस्टैंडिंग। तो इस तरीके से जब आप पढ़ेंगे तो बहुत इजी से आपको पढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी तरीके से देखिए, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, तो यहाँ पर दिख रहे हैं CO यानी को, फिर म्यूनिकेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन यानी व्यवहार होता है, हमारा व्यवहार किस तरीके का है, इसका मतलब ये होता है। तो आपको इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, यानी थोड़ा ज़्यादा बड़ा नहीं है तो उसको 2 भाग में करके, यानी 2 पार्ट्स में करके कर सकते हैं। और जैसे अभी आप देख रहे हैं कितना बड़ा है, तो उसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए, प्रोसेस यानी प्रोसेस, इन दोनों में से आप इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या करा है, प्रो को अलग कर दिया और सेस यानी इसको अलग कर दिया है। प्रोसेस यानी प्रोसेस या प्रोसेस कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से अलग किया है, तो अब इसको हम आसानी से पढ़ पाएंगे। क्योंकि प्रो तो हम पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि 3 वर्ड का छोटा है, और बड़ा हो जाता है थोड़ा प्रॉब्लम होती है। अब प्रोसेस हम पढ़ लेंगे, तो प्रोसेस कितना इजी हो गया पढ़ना। तो इस तरीके से आप बड़े वर्डों को इस तरीके से पढ़िएगा तो आप बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए, अटेनमेंट यानी इसको किस तरीके से हमें करना है। तो यहाँ पर हिंदी लिखी हुई है, आप पहले ये पढ़ लीजिए। और इस तरीके से हमने क्या करा है, ये थोड़ा बड़ा वर्ड है और इसे पढ़ने में काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो अटेन यानी इसको, अटेन को हमने अलग कर दिया, क्योंकि अटेन लोग आसानी से पढ़ लेते हैं, और मंट यानी से मंट पढ़ते हैं, मेंट नहीं पढ़ेंगे।
तो अटेनमेंट, तो मंथ को अलग कर दिया है तो अटेनमेंट। तो इस तरीके से अगर हम जब इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, अटेनमेंट। तो कितना इजी हो गया ना। अगर आप इस तरीके से भी नहीं सीख पा रहे हैं तो मुझे बताइए, मैं इससे भी सरल तरीका आपको बताने की कोशिश करूंगी। पर उम्मीद करती हूँ कि आप इस तरीके से तो जरूर पढ़ लेंगे। अब देखिए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए रिटोरिकल यानी इसको किस तरीके से पढ़ना है। काफी लोगों के लिए अभी मैंने हिंदी लिख रखी है इसके साथ में, तो शायद आप आसानी से पढ़ रहे होंगे। बट अगर इसमें हिंदी नहीं होती ना तो आप आसानी से नहीं पढ़ पाते इसको। तो अब देखिए किस तरीके से पढ़ना है। आर एच ई को अलग कर दिया यानी री, और टोरी, फिर कल को अलग कर दिया है तो देखिए री टो री कल। अगर आप इसे 3 पार्ट्स में कर देते हैं तो कितना सिंपल हो गया ना। तो इसी तरीके से आपको बड़े वर्डों को पढ़ना है और कोशिश करनी है कि जल्दी से इंग्लिश सीखे। और ये मत सोचिए कि बहुत हार्ड है, ठीक है। अब एक और वर्ड ले लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। एनवायरमेंट। आप यहाँ पर देख रहे हैं किस तरीके से आपको पढ़ना है, पर्यावरण, यानी जो हमारा पर्यावरण होता है, ये वर्ड काफ़ी यूज होते हैं उसके लिए। तो आप इसको किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले इन पढ़ लेंगे। उसके बाद पहले तो आप कोई भी वर्ड हो ना उसको पहले पार्ट्स में अलग कीजिए, यानी ऐसे नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, पहले उसको अलग अलग लिख लीजिए, तभी आप इजी तरीके से पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पढ़ना होगा। और अगर रह गया है तो इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए इसको किस तरीके से अब देखिए कॉम्प्लीमेंट यानी किसी को सम्मान करना या उसकी तारीफ करना होता है, ठीक है। तो इसको हम किस तरीके से पढ़ेंगे, पहले कॉम, COM, फिर प्ली, उसके बाद मंट, तो कॉम्प्लीमेंट। इस तरीके से आपको पढ़ना है। तो इसी तरीके से पढ़िएगा। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि अगर आप कोई अच्छा काम करना चाहते हैं तो कोई अच्छा काम करो ना करो, पर किसी को एजुकेशन देना या किसी को पढ़ाना बहुत अच्छा काम होता है। तो उसे वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी जल्दी से सीख सके। आप भी चाहते हैं कि हमारे देश में सभी लोग अच्छे से पढ़ सके, तो प्लीज़ सबको वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए जिन्हें नहीं पढ़ना आता उनको, ठीक है। अब देखिए इसको पढ़ लेते हैं। अब देखिए स्ट्रक्चर पढ़ते हैं इसे। अब देखिए पहले हम पढ़ेंगे स्ट्र, फिर चर, ठीक है। चर्स पढ़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एस मैंने लगा दिया है पर इधर एस नहीं है, तो ये एस को मत समझिए, अगर समझ भी लेंगे तो कोई नहीं, पर इसको याद रखिएगा यहाँ पर इसे किस तरीके से पढ़ना है। और इसका मतलब होता है बनावट, ठीक है। तो आप देखिए इसको किस तरीके से पढ़ना है, स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, ठीक है। आसान तरीके से आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको ये पसंद है तो बताइए, अगर नहीं और भी वर्ड आप चाहते हैं लॉन्ग तो मुझे बताइए कि इससे भी ज़्यादा और ज़्यादा वर्ड, और आप चाहते हैं कि मैं बुक पढ़ने के साथ साथ 100 वर्ड मीनिंग भी आपको पढ़ना सिखाऊं रोज रोज नहीं, तो जो मैं वीक में एक बार मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, तो वीक में एक बार अगर मैं 100 वर्ड मीनिंग आपको सिखाती हूँ तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वो भी इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ, यानी बुक पढ़ना भी सिखाऊंगी और उसके साथ वो भी सिखाऊंगी। तो चलिए पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए इंटरप्रिटेशन पढ़ रहे हैं हम, और देखिए पहले इंटर लिखा हमने, फिर प्री लिखा और इसके बाद टेशन, तो इंटरप्रिटेशन। तो इस तरीके से बहुत ईजी है। जब शुरू में आप पढ़ोगे तो देखिए आपको कुछ हार्ड सा लगेगा, इंटरप्रिटेशन थोड़ा हार्ड सा लग रहा है, और जब आप इसे 3 पार्ट्स में करोगे तो आपको इजी लगने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कम्युनिकेटर यानी सूचना देने वाला। तो यहाँ पर देखिए पहले हमने क्या लिखा, कम्युनिकेटर, 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 कम्युनिकेटर। तो इस तरीके से आपको कम्युनिकेटर पढ़ सकते हैं आप, और अब इजी लगेगा और ये भी याद रहेगा कि इसका मतलब क्या होता है, सूचना देने वाला, ठीक है। आप देखिए इस वाले वर्ड को पढ़ते हैं और इजी तरीके से पढ़ते हैं। तो अब ये लास्ट वर्ड है जहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने डी और फिर वे, फिर लप, डिवेलप, फिर मंट पढ़ा है, और क्योंकि यहाँ पर इसे मेंट नहीं मंट पढ़ते हैं। और इसके साथ साथ अब जो आने वाला है वो है जिन्होंने पिछली वीडियो में सही आंसर दिया था उनके नाम। तो राइट आंसर था न्यू दिल्ली यानी नई दिल्ली। काफ़ी सारे लोग ने दिल्ली बोला इसलिए वो नहीं आ पाए, और वैसे मैंने कोशिश करी कि सभी लोगों के नाम ला सकूं,
बट जिन्होंने लेट आंसर दिया है, यानी अभी आंसर दिया होगा और मेरी वीडियो बन चुकी होगी उसके बाद आंसर दिया होगा, तो उनके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। पर आप जल्दी से अब जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर दीजिए और फिर उसके बाद आपका नाम भी जल्दी ही आएगा। पर कमेंट जल्दी दीजिएगा ताकि आंसर जल्दी दीजिए, ताकि आप जल्दी से आपका नाम इसमें आ सके। ज़्यादा लेट मत कीजिएगा, ताकि अगर आपका ज़्यादा लेट होगा तो वीडियो अगर बन चुकी होगी तो आपका नाम नहीं आ पाएगा। तो ये उन सभी के नाम है, आप देख सकते हैं, जो जीते हैं और जिनका आंसर सही था। तो प्लीज़ उम्मीद करती हूँ ये वीडियो अच्छी